सभी रोपास अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज जो हमारी हेयरिंग हुई है उससे रिलेटेड जानकारियाँ तो आप सभी को मिल ही गई होंगी विभिन्न माध्यमों से। उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक, उसे आप भली भांति जानते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आप सभी की नॉलेज में लाना चाहता हूँ। ऑडियो पूरी सुनिएगा, समझ में आएगी और फिर रेस्पॉन्स भी दीजिएगा उस पर। कुछ दिन पहले मैंने एक डिटेल ऑडियो डाली थी जिसमें मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जो हम आपस में उलझे रहते हैं, मेरा वकील, मेरा एवार, और मैं उसे लेके जा रहा हूँ, मैं उसको ऐसे ब्रीफ करके ले जा रहा हूँ। कुछ लोग मेरिट की बात करते हैं, कुछ लोग समायोजन की बात करते हैं। तो मेरा उसमें कहना यही था कि जो भी जाएगा वो 50% देन ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन पे पहले लड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप ना ही मेरिटोरियस है, ना उसके बिना ही ना ही आपका समायोजन पॉसिबल है। आपको पहले अपनी एलिजिबिलिटी सिद्ध करनी पड़ेगी, रिजल्ट रिवाइज पे अड़ना पड़ेगा, उसके बाद समझौते की बात खुद उठेगी। ठीक, अब देखिए, लगभग सभी के सीनियर एडवोकेट्स एक एक बार तो बहस कर ही चुके हैं, चाहे सिब्बल साहब हो, द्विवेदी हो, वीगिरी हो, पल्लव सिसोदिया हो, ये जो और भी एडवोकेट्स हैं, मकीजा मैम वगैरह, किसी ने भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं की। सभी इसी से स्टार्ट करते हैं कि 50% रॉ मार्क्स की एलिजिबिलिटी है और ओवरऑल मार्क्स पे नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आप ऐसा नहीं है कुछ भी ब्रीफ कर देंगे तो एडवोकेट्स पागल हैं जो वहाँ जाके डांट खाएंगे। वो भी अपना एक व्यू पॉइंट उनका होता है और उसी हिसाब से वो आर्ग्यू करते हैं जो मतलब वेल एक्सेप्टेबल हो कोर्ट में, और वही हो भी रहा है। और जब एक बात बताइए, बहस सेम ही करनी है सभी को, तो ये बंटवारा क्यों है? सिर्फ टीमों के नाम अलग होने से, ग्रुपों के नाम अलग होने से हैं, या अपनी लड़ाई को लड़ने के स्टाइल का थोड़ा अलग होने की वजह से? और उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि एक ही बहस बार बार रिपीट हो रही है। हालांकि अच्छा है वो हमारे लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या बहस नहीं करानी कोर्ट में। अब जैसे आज सिसोदिया साहब आर्ग्यू कर रहे थे, स्टार्टिंग बहुत बेहतरीन थी। जो हियरिंग देख रहे हो, शुरू के 10-15 मिनट बहुत अच्छे से चीज़ों को रखा। 50% देन ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन पे बहुत बढ़िया क्लियरिटी से उन्होंने बहस की। मार्क्स का हवाला देखे, जो स्टेट के टॉपर हैं उनके रेस्पेक्ट में उन्हीं की शिफ्ट कम मार्क्स पे जो लड़का सिलेक्टेड है वो एक चार्ट के माध्यम से रखा। हालांकि वो पहले भी रखा जा चुका है द्विवेदी साहब के माध्यम से, और सिब्बल साहब ने भी उस चीज़ को रखा, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर आपको ये भी समझना ज़रूरी होता है कि किन चीज़ों पर हमें नहीं घुसना है, जो हाई कोर्ट में टच नहीं हुई हैं, या जिन चीज़ों पे जजेस ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक, तो यही कोऑर्डिनेशन हमें होना चाहिए। आज मतलब क्या है कि अगर हम थोड़ा सा समय इतना ज़्यादा ना लेते अपनी साइड से, तो हो सकता है केस आज ख़त्म भी हो सकता था। हालांकि जो हो गया उसे आप छोड़िए, किसी को टारगेट करने वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं जस्ट एक चीज़ जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, जब सभी वकीलों को बहस एक तरीके से करनी है, 50% देन ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन पे बहस होगी, उस पर अड़ना है, रिजल्ट रिवाइज के लिए बिल्कुल तैयार रहना है और कन्विंस करना है कोर्ट को, और फिर वहाँ समझौते की बात करनी है। और उसमें जो ऐसा कोई मेथड होगा जिसमें सबसे ज़्यादा भाइयों का या सबका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी दिखेगी, उस पर एग्री करना है। लगभग जो भी जा रहा है सब लड़ तो ऐसे ही रहे, तो फिर हम अलग अलग जाके क्यों लड़ रहे हैं? सोचिए इस बात पे, है ना। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अगर सबका ऑडियो ग्रुप में पोस्टबाजी लिखने का तरीका भले से अलग हो, लेकिन बहस तो आपका वकील एक ही तरीके से कर रहा है ना सभी के। तो 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 वकील ले जाने का कोई तुक बनता ही नहीं है। ठीक, सिलेक्टेड एडवोकेट्स आते हैं, देखिए, क्योंकि वो एक टीम है, उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं अपने एडवोकेट्स को। पटवालिया सर से ब्रीफ कराएंगे, परसेंटाइल सेम ही है, वो यही कह रहे थे। ठीक, और नॉर्मलाइजेशन क्यों होना चाहिए सेक्शन वाइज। जो नवारे सर थे वो भी सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन क्यों होना चाहिए। पटवालिया सर एक्चुअली रहते हैं परसेंटाइल पे मोस्टली,
नवारे सर से एक्सेल नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए उस चीज़ पे। और विकास सिंह आए थे रिलीफ के लिए कि जो हमारे लड़के हैं उनसे छेड़छाड़ मत कीजिए, और इन्होंने ऐसे ऐसे साल भर मेहनत कर ली है और जो भी फलाना ठिकाना, मतलब उनकी मतलब तीनों के लिए जो बहस है वो अलग अलग है, कोई एक दूसरे की बहस को नहीं काट रहा, छोटे मोटे पॉइंट्स सेम रहते होंगे, लेकिन हमारी बहस थोड़ी रिपीटेटिव है। वो आधी तो ठीक है, 50% देन ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन पे जब आप आर्ग्यू करते हैं वो ठीक है, जितनी बार वो चीज़ सामने आएगी और पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उसके एक्स्ट्रा जो आप ब्रीफ कर देते हैं और उसके एक्स्ट्रा जो आप चीज़ें करने लग जाते हैं आउट ऑफ वे जाके, वो फिर कहीं ना कहीं कोर्ट आपको उसमें टोकने लगती है, और अब जो जिस बात पे जाना है उससे भटक जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए और आपके सीनियर को भी कि भैया किस पॉइंट्स पे बहस करनी है, किस पॉइंट पे पहले जजेस हमसे कन्विंस हो गए हैं, उसी पे रहना है, ज़्यादा इधर उधर हमें नहीं जाना है। और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि जो भी सिचुएशन बन रही है, द्विवेदी सर्विस आई थिंक नहीं जा रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो मिलजुल के कोई एक बढ़िया एडवोकेट ले जाना चाहिए। जब भैया सबके पॉइंट सब सेम है, बहस सब सेम करते हैं, आप सबने देख लिया, एक दूसरे को पहले खूब टारगेट किया गया, लेकिन अब सबने देख लिया कौन क्या बहस करता है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि मिलजुल के ही एक एडवोकेट उतारना चाहिए, और जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इसी तरह से होना चाहिए, रिजल्ट वाइज पे हमें अड़ना है, समझौते पर लाना है, मैक्सिमम लोगों का कराना है। ठीक, तो मेरा सजेशन तो यही है, अलग अलग जाके जजेस को कंफ्यूज करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, केस की डेट और बढ़ती रहेंगी, ऐसे ही पैसा बर्बाद होता रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं। टारगेट ये रखो कि केस अब 5 तारीख में ख़त्म हो, जो कि ख़त्म हो ही रहा है हर हाल में, कोई अनहोनी हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन ख़त्म तो हो रहा है 5 में। लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसा है कि अब कोई नया एडवोकेट उतार लो या कोई छोटा एडवोकेट उतार लो, वो कोई ऐसी लास्ट मोमेंट पे मिस्टेक कर दे जो हमारे लिए दिक्कत का विषय बन जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें तो मिलजुल के एक साथ ही काम करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप सभी को जैसा सही लगे आप बताएं।